वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे रूल हैं जो छुपे हुए हैं जिनकी वजह से गली मोहल्ले के क्रिकेट में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो नंबर 1 पे है कि अगर एक बैट्समैन हिट लगाता है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है लेकिन उसका बैट विकेटों को टच कर जाता है तो क्या ये आउट दिया जाएगा? ये आउट नहीं दिया जाएगा बल्कि छक्का दिया जाएगा। ये छक्का तब तक दिया जाएगा जब तक बॉल बाउंड्री लाइन के पार ना चली जाए। अगर वो हिट लगाता है और उसका बैट विकेटों को टच कर दिया जाता है तो वो आउट दिया जाएगा। लेकिन अगर बॉल उस हेड लगाता है, बॉल बाउंड्री लाइन अबू नहीं कर पाती और तो उसका बैट विकेट को टच कर जाता है तो ये आउट दिया जाएगा। अगर बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाए तो फिर वो पूरा भी अगर विकेटों पे गिर जाए तो ये आउट नहीं दिया जाएगा, ये सीधा छक्का ही दिया जाएगा। तो इस पे लोग कहते हैं कि ये आउट है, लेकिन ये आउट नहीं। आईसीसी के रूल कहते हैं कि ये आउट नहीं है, ये छक्का है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि अगर एक बैट्समैन हिट लगाता है और बाहर उसके अंपायर को या दूसरे खिलाड़ी को लग कर कोई और कैच कर लेता है तो ये लोग कहते हैं कोच के ऐसा नहीं है, ये उसको लग गया और तुमने कैच किया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सीधा अगर वो मुखालिफ टीम का कोई खिलाड़ी कैच कर लेता है तो ये आउट दिया जाएगा, लेकिन अगर बॉल नीचे लग गई है तो फिर ये आउट नहीं दिया जाएगा। नंबर 3 पे कि अगर कोई खिलाड़ी विकेटों के पीछे जाकर बॉल को हेड लगा सकता है। जी हाँ, ये आईसीसी के रूल में है कि अगर वो चाहे तो विकेटों के पीछे से हेड लगा सकता है, क्योंकि अगर वो बॉल को जज कर ले कि बॉल कहाँ आएगी या बॉलर स्लो आ रहा है तो वो ये जज करे कि बॉल कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, तो विकेटों के अगर चाहे तो ये पिच जाकर हेड लगा सकता है। ये इलीगल नहीं बल्कि ये लीगल होगा। ऐसा है तो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी दूर दूर तक देखा नहीं है, शायद गली मोहल्ले की क्रिकेट में ऐसा होता होगा, लेकिन अगर बैट्समैन ऐसा करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। नंबर 4 पे बात करते हैं कि ग्लव्स के बगैर क्या खिलाड़ी खेल सकता है। ये तो आईसीसी के रूल, इसके बारे में कोई ख़ास नहीं है। वो खिलाड़ी अपनी हिफाजत के लिए ये पहनते हैं, चाहे वो एक ग्लव्स पहने चाहे 2 पहने, ये पहन सकते हैं। अगर ये ना भी पहन कर खेलना चाहें तो ये उतार कर भी खेल सकते हैं, लेकिन वो अपनी सेफ्टी के लिए पहनते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि तुमने कैच कर लेते हैं और वो वहीं फेंक देते हैं, जो बैट्समैन होता है वो मान नहीं रहा था कि वही आउट है तो वो आउट होगा। वो अगर अंपायर देख ले कि बॉल का खिलाड़ी जिसने कैच किया उसका बॉल पे पूरा कंट्रोल था, उसने बॉल को पूरा हाथ में पकड़ लिया था और फिर वो उसने चाहे 1 सेकंड भी हाथ में ना रखे तो वो फेंक दे तो वो आउट दिया जाएगा। इसके लिए अंपायर का ईमानदार होना ज़रूरी है। वो देखेगा कि बॉल का शायद इसने पूरा कैच किया है या वैसे ही एक्टिंग कर रहा है। अगर ये कैच ड्रॉप होगा तो वो ड्रॉप देगा, लेकिन उसका बॉल पे अगर पूरा कंट्रोल है तो वो आउट दिया जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं क्या बगैर हेलमेट के खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो अब जो आईसीसी के नए रूल आए हैं इनके मुताबिक खिलाड़ी बगैर हेलमेट के नहीं खेल सकता। वो उसे अंपायर अब आईसीसी ने अब हेलमेट को बहुत ज़रूरी करार दिया है। नंबर 7 पे बात करते हैं कि जब आप कोई खिलाड़ी हेड लगाता है तो वो देखता है कि मैं सिंगल लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो सिंगल पूरा नहीं पा रहा होता, उसकी बॉल आ जाती, थ्रो आती है और जानबूझकर थ्रो के आगे आ जाता है तो वो आउट दिया जाएगा। फिर चाहे वो जितनी एक्टिंग करे कि मैं जानबूझकर नहीं आया वैसे आ गया तो वो आउट दिया जाएगा। चाहे बॉल उसे लगे, विकेटों को लगे या विकेटों को ना भी लगे तो ये आउट दिया जाएगा। चाहे वो फिर जितने ड्रामे करे तो उसका खेल ख़त्म हो चुका होता है, उसे पवेलियन लौटना ही पड़ता है। तो नंबर 8 पे बात करते हैं कि क्या फ्री हिट पे अगर खिलाड़ी स्टंप आउट हो जाए तो वो आउट दिया जाएगा। वो स्टंप आउट नहीं दिया जाएगा। फ्री हिट बॉल पे सिर्फ और सिर्फ आप रन आउट ही कर सकते हो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई और सिलसिला नहीं है कि आप जब तक बेशक आप कैच पकड़ लो, आप स्टंप कर लो, चाहे आप बोल्ड हो जाए आउट नहीं जाएगा जब तक आप रन आउट नहीं होते। फ्री हिट पे आउट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता होता है या करने का रास्ता होता है कि आप रन आउट हो। आप फ्री हिट पर सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी को रन आउट ही कर सकते हो, इसके बगैर आपके पास कोई सिलसिला और नहीं या कोई रास्ता और नहीं होता। तो नंबर 9 पे बात करते हैं कि क्या एक ओवर में 6 बालें होती हैं, खिलाड़ी 7वीं बाल डाल सकता है। तो अगर एक वो खिलाड़ी 6 बाल डाल चुका होता है और उसके जहन में नहीं होता कि मैं 6 बालें पूरी हो गई और वो 7वीं बाल डाल देता है तो या वो आगे से खिलाड़ी आउट हो जाता है या छक्का लग जाता है, तो बॉलर ये नहीं कह सकता कि मैं, और अंपायर के जहन में भी नहीं होता कि इसने बालें पूरी डाल ली हैं और उसे ये नहीं पता था कि ये 7वीं बाल है। तो वो अगर बॉलर कहे कि छक्का लग जाए उस बाल पे और बॉलर कहे कि ये 7वीं गेंद थी तो वो लिहाजा नहीं मानी जाएगी, वो छक्का ही माना जाएगा जब तक अंपायर और उसको ना पता।
लेकिन अगर वो खिलाड़ी आउट हो जाए तो खिलाड़ी कहे कि आउट नहीं है, ये 7वीं बॉल थी, तो वो आउट ही दिया जाएगा जब तक कि अंपायर को ये पता हो कि ये बॉल इसने 7वीं डाली है। लेकिन अगर अंपायर को पता हो कि इसने 7वीं डाली है और छक्का लग जाए तो वो, लेकिन इसके लिए ईमानदार होना भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ईमान, इसको जो अंपायर आपको फैसला देगा, चाहे आप आउट हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप छक्का लग जाए तो वो छक्का दिया जाएगा। लेकिन अगर अंपायर को भी नहीं पता होता और बॉलर को भी नहीं पता होता और सब 7वीं बॉल डाल ही देता है तो ये आउट ही दिया जाएगा। इसके ऊपर कोई भी यानी कि दूसरा रास्ता नहीं है कि ये नॉट आउट है, ये आउट ही दिया जाएगा। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं और आप क्रिकेट को जानते हैं और क्रिकेट खेलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। शुक्रिया।